हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड, अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम। आज है फ्राइडे और डेट है 26 जुलाई, शुक्रवार का दिन है। तो अभी सुबह से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। सुबह 7 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ पर मेरी चाय बन रही है, ये देखिए चाय बन रही है। अभी अभी मैंने सारा काम किया है, झाड़ू पोछा वगैरह, और सीढ़ियाँ धुली है, पूरा जीना धुल के लाई हूँ, छत धुली है। तो अभी मेरे सारे कपड़े गीले हो रहे हैं। पहले मैं पीऊँगी चाय और फिर उसके बाद में खाना पीना बनाऊँगी। बच्चों का लंच बॉक्स कैसे देखूँगी क्या रखना है लंच बॉक्स में, पराठे वगैरह बना दूँगी। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। और आज सुबह से लेके नाइट तक का मैं मॉर्निंग से नाइट तक का रूटीन दिखाने वाली हूँ, क्या क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तो चलिए बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, तो आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, सुबह की चाय बन चुकी है, आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए सुबह वाली। और अभी 7 बजे का टाइम हो रहा है। चाय पीने के बाद में तब मैं बच्चों का लंच बॉक्स बनाती हूँ, और क्योंकि 7:30 बजे तक जाते हैं बच्चे, तो अभी चाय पी लूँगी और फिर फटाफट से बच्चों का लंच बॉक्स बनाऊँगी। फिर उसके बाद में बच्चों को तैयार करूँगी। तो यहाँ पे देखिए चाय ऊपर ले जा रही हूँ मैं। अभी मैंने सीढ़ियाँ धुली हैं जैसा कि मैंने बताया था। तो अभी गेट लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर 2-3 मिनट के लिए भी अगर गेट खुला रह गया तो बंदर इतने भी नुकसान करके चले जाते हैं। तो चाय हम लोगों ने ऊपर पी थी छत पर। चाय पी करके हम लोग नीचे आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे पोहा बना रही हूँ, क्योंकि पोहा से जल्दी और कुछ बन नहीं सकता है। पराठे बनाऊँगी तो उसके लिए आटा लगाना पड़ेगा, फिर पराठे सेकने पड़ेंगे। तो फटाफट से मैंने पोहा बनाया, बच्चों के लंच बॉक्स में रखा। हल्का हल्का सा ठंडा हो गया तभी मैंने रखा है। और अभी लंच बॉक्स का ढक्कन नहीं बंद करूँगी, अभी ऐसे ही खुला करके छोड़ दूँगी। पहले बच्चों को तैयार करूँगी, फिर उसके बाद में इनके ढक्कन लगाऊँगी। तो थोड़ा सा पोहा कटोरी में रख दिया है मैंने, जो बच गया था बच्चों के लंच बॉक्स में रखने के बाद। तो देखिए यहाँ पर मैंने निष्ठा को तैयार किया, इनको नहलाया धुलाया, इनकी चोटी बनाई। नहला तो इनके पापा देते हैं, चोटी वगैरह मैं बनाती हूँ। यूनिफॉर्म भी वही पहना देते हैं, चोटी बनाना नहीं आता इनके पापा को। तो फिर चोटी वगैरह बनाई। और इनके बैग में क्या क्या रखना पड़ता है डेली, बुक्स बदल बदल के रखनी पड़ती हैं, तो वही रखा मैंने। इनके बैग को सेट किया है, पानी की बोतल दी है। फिर ये चली गई हैं अपने स्कूल। रिक्शा वाला आ जाएगा इसको लेने के लिए, नीचे बैठ जाएंगी दरवाजे पर, तो रिक्शा वाला ले जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को सुबह सुबह का मौसम। अभी 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, और देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि शाम हो गई है। एकदम अंधेरा सा छा गया है। हाँ, मेरे रूम में तो अंधेरा सा हो गया है। तो देखिए यहाँ से खिड़की से दिखा रही हूँ मैं कि बारिश भी आ गई है एकदम अचानक से। तो एकदम से बारिश होने लगी, और बहुत ज़्यादा ज़ोरों की बारिश हो रही थी, बहुत तेज़। तो यहाँ पे मैं नहा चुकी थी। हेलो दोस्तों, तो देखिए अभी मैं नहा करके आ गई हूँ, तब आई है बारिश। और मेरे नहाने से पहले आ जाती तो मैं भी बारिश में नहा लेती, लेकिन अभी तो मैं नहा चुकी हूँ। खाना भी बनाना है मुझे, तो बारिश हो रही है। मेरा मन कर रहा था मैं नहा लूँ बारिश में, लेकिन बारिश मेरे नहाने के बाद आई है तुरंत। जैसे ही मैं नहा करके निकली हूँ वैसे ही बारिश आ गई है। तो चलिए अभी मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड के ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा है, तो खाना बना देती। तो देखिए फ्रेंड, बारिश भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हो रही है, बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है। और मैं बस यही सोच रही हूँ कि मैं क्यों नहीं नहा पाई बारिश में, क्योंकि खाना बनाना है मुझे। और हस्बैंड जी गए अभी ऊपर छत पे नहाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है सुबह सुबह ही। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, 8:10 हो रही हैं। तो अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और यहाँ पे मैंने आटा छान के रखा हुआ है। तो चलिए खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटियाँ सेकने लग गई हूँ। सब्जी मेरी बन गई है। तोरई की सब्ज़ी बनाई थी, तो तोरई की सब्ज़ी तो बहुत जल्दी बन जाती है। तोरई की सब्ज़ी छौंक दी थी मैंने, और रात को ही मैं मसाला वगैरह सब पीस करके रख देती हूँ। सुबह सब्ज़ी बनानी होती है इसलिए, तो आधी तैयारी सब्ज़ी बनाने की मैं रात में ही करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे भी जाते हैं स्कूल, उनको भी तैयार करना होता है, और सुबह नहा करके खाना भी बनाना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा करके आई, फिर उसके बाद में बारिश होने लग गई। तो मैं तो अपना खाना बना रही हूँ और बारिश हो ही रही है। तो अभी बज गए हैं 9, और हस्बैंड जी जा चुके हैं अपनी ड्यूटी पर। बारिश भी बंद हो गई है। अगर बारिश बंद नहीं होती तो वो नहीं जाते, लेकिन बारिश बंद हो गई है तो चले गए हैं। और यहाँ पे मैं अपने बर्तन वगैरह सेट कर रही हूँ, जो रात को धुल के रखे थे। दोस्तों देखिए मेरा खाना पीना सारा बन गया है, और खाना पीना बनाने के बाद में मैंने बर्तन भी धुल के रख दिए हैं। और अभी किचन की स्लैब को मैं साफ़ कर दूँगी, और गैस को ऊपर रख दूँगी उठा करके किचन की स्लैब पर। और अभी जा रही हूँ मैं कपड़े धुलने के लिए। पहले कपड़े धुल लेती हूँ, पहले बाहर का काम निपटाती हूँ, जिससे कि और भी सदस्य हैं इस घर में, वो अपना काम कर सकें बाहर बाथरूम वगैरह में। पहले बाथरूम का काम निपटाती हूँ मैं। बर्तन में बाहर ही धुलती हूँ, तो इस वजह से बर्तन पहले धुल दिए मैंने, और कपड़े धुल दूँगी।
फिर उसके बाद में मैं अपना ये घर का काम करूँगी किचन का। वैसे झाड़ू पोछा सारा हो गया था मेरा, सुबह नहाना धोना सब हो गया है, बस अब किचन सेट करना है, मतलब किचन संभालनी है, थोड़ी सी साफ़ करनी है। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर में कपड़े धुलने के बाद। तो यहाँ पे देखिए कपड़े वगैरह मैंने धुल के फिर थोड़ी देर मैंने बिग बॉस देखा, और बिग बॉस देखने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे निकाल ली है मशीन, और अभी भी बिग बॉस चल ही रहा है और मेरी चल रही है मशीन यहाँ पे। ये जो ब्लाउज है मैंने आधा तो कल सिल लिया था, आधा आज सिलूँगी इसको, मतलब बाजू और फिटिंग रह गई थी इसकी, गला वगैरह तो मैंने मतलब कल ही बना लिया था। तो बस इसको कंप्लीट कर दूँगी, फिर एक और ब्लाउज है उसको काटूँगी, मतलब कटिंग करूँगी, फिर उसको सिलूँगी। तो ये नेट वाला ब्लाउज है फ्रेंड, और ये मेरा नहीं है, मेरी भाभी का है। तो उन्होंने बोला था मेरा ब्लाउज देख करके कि दीदी ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम अपने जैसा सिल देना, तो वैसा ही मैं सिल रही हूँ। इसमें अम्ब्रेला कट वाली बाजू लगाई है मैंने, अम्ब्रेला बाजू, और नेट का है, नीचे अस्तर लगा दिया, ऊपर से नेट है। तो इस तरह से मैंने ब्लाउज सिला है बैक हुक का, इसमें पीछे वाली हुक है। फिर इसके बाद में अभी मैं, आज मेरा व्रत है तो अभी थोड़ा चाय वगैरह पीऊँगी, मैं रेस्ट भी लेना ज़रूरी है थोड़ा सा। तो बस इसको कंप्लीट करके रख देती हूँ, फिर दूसरा वाला ब्लाउज की कटिंग बाद में करूँगी। हेलो दोस्तों, तो देखिए अभी हो गया है दोपहर के 12:30 बजे का टाइम, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए। और ये मूंगफली के दाने रखे हुए थे, छिली हुई मूंगफली, तो इनको मैं रोस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि आज है फ्राइडे, और फ्राइडे को होता है मेरा व्रत वैभव लक्ष्मी माता का। तो आज मैं व्रत हूँ, इस वजह से दोपहर में चाय बना रही हूँ। और चलिए अभी चाय बना के पीते हैं। अभी बच्चे आए नहीं हैं, आने ही वाले हैं, बस 1 बजे तक घर आ जाते हैं, 12:30 बजे है अभी। और कपड़े देख सकते हैं आप लोग, कपड़े धुल के मैंने सारे सुखा दिए हैं, पूरा मतलब पाइप भर गया है देखिए। तो सब तरफ मेरे घर में आप लोगों को कपड़े ही कपड़े दिखेंगे। तो चलिए देखिए चाय मेरी बन रही है, खोल गई है, इसमें दूध डाल देती हूँ। तो चलिए बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, अभी चाय बना के पीती हूँ। और इसकी पूजा, इस वाले व्रत की पूजा शाम को होती है, जैसा कि अगर आपको पता हो तो शाम को की जाती है, तो शाम को ही पूजा करूँगी फिर मैं। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए मेरी चाय खोल ही रही थी, और मैं मूंगफली भून रही थी खाने के लिए, मूंगफली के दाने। इतने में आ गई निष्ठा, तो निष्ठा अपनी यहाँ पे यूनिफॉर्म वगैरह मतलब उतार रही हैं, शूज वगैरह उतार के रख दिए उन्होंने। यूनिफॉर्म मैंने उतारी थी, टाई बेल्ट वगैरह उन पर खोलना नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए दोपहर वाली। और ये मूंगफली का नाश्ता, तो व्रत है ना, इस वजह से मैंने मूंगफली रोस्ट की है, और चाय पी करके फिर दोबारा से लग जाऊँगी अपने काम पर। तो देखिए यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने काम पर, और पहले तो इस वाले ब्लाउज की कटिंग की मैंने, फिर इसको मैं सिल रही हूँ। अभी शाम का टाइम होने वाला है, मतलब 4 बज गए हैं, 5 बजने ही वाले हैं। तो बस बाजू ही लगा रही हूँ मैं, बाजू लगाने के बाद फिटिंग लगा दूँगी, फिर ब्लाउज ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर कल देखूँगी क्या सिलना है, क्योंकि सिलाई के कपड़े तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन तबीयत की वजह से कभी सिल नहीं पाती हूँ, कभी सिलने बैठ जाती हूँ। तो फिर ऐसा मन करता है कि अब इसको कंप्लीट करके ही उठें, मतलब अधूरा कोई भी काम छोड़ने का मन नहीं करता है। तो देखिए एक बाजू लगा दी है मैंने, और ये दूसरी बाजू लगा रही हूँ। और ये मेरी मौसी का ब्लाउज है, तो मौसी तो बिल्कुल सादा सिंपल ब्लाउज पहनती हैं, उनको ऐसे ही पसंद आती है। दोस्तों, तो देखिए अभी हो गया शाम के 5 बजे का टाइम, और अभी मैंने मशीन को उठा करके रखा है, सिलाई की मशीन को, तो वहाँ पे मैंने रख दी है मशीन। और अभी घर की हालत आप लोग देख सकते हैं किस तरह से पड़ी हुई है। देखिए बेड वगैरह सब क्लीन करना है मुझे, यहीं पे बैठकर मैं मशीन चला रही थी, बेड पर बैठकर। और इधर किचन भी देखिए, सारा ये सब कुछ मुझे साफ़ करना है, क्योंकि 5:30-6 बजे तक हस्बैंड जी आ जाएंगे, तब तक उनके चाय पानी नाश्ते का इंतज़ाम करके भी रखना है। और आज मेरा व्रत भी है, तो मुझे पूजा भी करनी है जल्दी से, तो जल्दी खाना बनाऊंगी। और देखिए सुबह से मेरे बालों में कंघी तक नहीं हुई है, मतलब सुबह मैं सिर धो करके नहाई थी, और फिर सिर धो के मैंने बालों को सुलझा लिया, और फिर ऐसे ही जूड़ा लगा लिया। तो देखिए किस तरह से हो रहा है ना, तो चेहरे पे कुछ भी किया है, कुछ भी नहीं लगाया, बस सुबह से ऐसे ही काम में लगी हुई हूँ। बस एक ब्लाउज मेरा कल का अधूरा पड़ा हुआ था, वो मैंने कंप्लीट किया, फिर उसके बाद में एक ब्लाउज और काटा, फिर उसको सिलाए, वो कंप्लीट करके रखा है, यानी कि 1.5 ब्लाउज सिलाए। 2 ब्लाउज कंप्लीट किए मैंने, एक काट के आज ही काटा है और आज ही सिलाए, और एक कल का मतलब अधूरा रखा हुआ था सिला हुआ, तो वो भी मैंने अभी कंप्लीट करके रखा है। तो चलिए दिखाती हूँ, 2 ब्लाउज मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, कौन कौन से हैं। और लेकिन शाम के 5 तो बज गए हैं, लेकिन मेरा काम कंप्लीट हो गया। बस मैं ना काम में लग जाती हूँ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है ये काम कंप्लीट करके ही उठूँ, उस काम को कंप्लीट करके ही दब लेती हूँ। तो चलिए अभी कपड़े भी देखिए मेरे सूख चुके हैं, क्योंकि पूरे दिन पंखा चलता रहता है,
तो इनको भी मैं फोल्ड करके रखूँगी, पूरे घर को साफ़ करूँगी। पहले ब्लाउज दिखा देती हूँ आप लोगों को। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड, एक ब्लाउज मैंने ये सिला है नेट वाला, ये ऊपर नेट है और नीचे अस्तर है। तो इस तरह से इसकी डिज़ाइन बनाई है। बैक हुक का है, ये बैक वाला पार्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे लगेगा बटन, एक बटन लगेगा गोल्डन कलर का। और इस तरह से इसकी बाजू बनाई है अम्ब्रेला कट वाली, जो अम्ब्रेला कट में चलती हैं। तो ये अभी पंखा चल रहा है ना, तो उड़ रही है, इस वजह से आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अम्ब्रेला कट वाली बाजू बनी है इसकी। इस तरह से मैंने इस ब्लाउज को कंप्लीट किया है। और एक ब्लाउज ये सिलाया मैंने अपनी मौसी का, तो ये सादा सिंपल सिलवाया था उन्होंने, तो सादा ही सिलाया है। यहाँ पे गले पे अभी तुरपाई करनी है मुझे, हुक वगैरह लगाने हैं। सिलाई कंप्लीट हो गई है, इस तरह से तुरपाई हो जाएगी पूरे गले पर और डोरी लग जाएगी। और इसमें तो डोरी का कोई काम नहीं है, सिर्फ इसमें अब हुक और हाई रह गई है, मतलब अब इसमें हुक वगैरह लगानी है बस। तो चलिए अभी मैं काम करती हूँ। तो देखिए मशीन को उठा के रखने के बाद में फिर मैंने पूरे घर को समेटा, मतलब जो जो सामान नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ था वो अपनी अपनी जगह पर रखा, कपड़े फोल्ड करके रखे। और फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने ले लिया है पनीर, पनीर को कट कर लिया है। पनीर फ्रीज़र में रखा था तो जम गया है, तो इसलिए कट नहीं हो रहा है। तो अभी मैं पनीर की सब्ज़ी छौंकने वाली हूँ, पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज व्रत है। तो बिना लहसुन प्याज का खाना बन रहा है, केवल टमाटर और हरी मिर्ची मैंने डाली है इसमें, और जो डेली रूटीन के बेसिक मसाले होते हैं वही डाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मटर डाल दिया मैंने, अब इसमें पनीर डाल दिया है। मसाला अच्छे से भून लिया था, ऑयल छोड़ दिया था मसाले में, तब मैंने इसमें मटर और पनीर डाला है। तो अभी देखिए बड़े बड़े पीस रह गए हैं, क्योंकि ये कट ही नहीं रहा है, फ्रीज़र में रखा था इस वजह से। और इतना टाइम नहीं था कि इसको बाहर निकाल के रखूँ और फिर इसका मतलब सॉफ्ट होने का वेट करूँ। तो देखिए पनीर की सब्ज़ी मेरी बन गई है। और यहाँ पे मैंने धनिया डाल दिया है, हरा धनिया। और धनिया फ्रेंड इस टाइम इतना महंगा हो रहा है, इतना महंगा हो रहा है कि 5 रुपये का 2 पत्ती देते हैं बस, 5 रुपये की। तो यहाँ पे देखिए अब मैं पूजा करने लगी हूँ। सब्ज़ी चौंकने के बाद में फिर मैंने खाना वगैरह खिला दिया था हस्बैंड को, बच्चों को, और मैं यहाँ पे लग गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि इस वाले पूजा में कम से कम आधा पौना घंटा लग जाता है। तो यहाँ पे पहले कथा पढ़नी पड़ती है, फिर उसके बाद में आरती वगैरह करनी पड़ती है। कथा पढ़ने में ही कम से कम 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो पूजा करने के बाद में फिर मैं ऊपर जाऊँगी, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, पंखा चला नहीं सकती हूँ दिए की वजह से। तो चलिए अभी मेरी पूजा हो जाएगी, फिर उसके बाद में जाऊँगी मैं ऊपर, छत पे बैठूँगी थोड़ी बहुत देर। और हस्बैंड जी भी ऊपर हैं और बच्चे भी ऊपर हैं। हर्ष मेरे पास है, निष्ठा अपने पापा जी के पास है। तो हर्ष यहाँ पे बैठ के कथा सुन रहे हैं, मैं कथा पढ़ रही थी, हर्ष बैठे रहे थे। और फिर हम लोगों ने आरती की, मैंने और हर्ष ने घंटी बजाई और मैंने आरती की। हेलो दोस्तों, तो देखिए अभी हो गया है रात के 8 बजे का टाइम, और यहाँ पे खाना पीना मेरा बन गया था और पूजा भी मेरी हो गई। और थोड़ी देर मैं छत पे बैठकर भी आ गई हूँ, आधे पौन घंटे। तो अभी मैं जा रही हूँ व्रत खोलने के लिए। सभी लोगों ने खाना खा लिया है, बच्चों को खिला दिया मैंने और हस्बैंड जी ने खा लिया है। अब मैं जा रही हूँ अपना व्रत खोलने के लिए। तो देखिए ये ले लिया मैंने खाना, और पूरी मैंने थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि मुझे खानी नहीं थी। पराठे रखे हुए थे सुबह के, तो वही खाऊंगी मैं पराठे। तो देखिए पराठे ले लिए हैं, तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। आज मटर पनीर की सब्ज़ी और पराठा थोड़ी बनाई थी, बस थोड़ी सी बनाई थी बच्चों के लायक और हस्बैंड जी के लायक। तो उन्होंने खाना खा लिया है। अब मैं अपना व्रत खोलने के लिए जा रही हूँ। फिर बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी, किचन की स्लैब क्लीन करूँगी, फिर जाऊँगी ऊपर सोने के लिए। तो चलिए बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, तो देखिए अभी हो गया रात के 9 बजे का टाइम, और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे, क्योंकि कपड़े में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बर्तन वगैरह मैंने धुल के रख दिए हैं। बर्तन धुलने के बाद में और जो भी मैंने पूजा की थी वहाँ पे, तो वो सारा सामान उठा के रखा है। और अभी जा रही हूँ मैं ऊपर छत पे, आराम से बैठूंगी हवा में, सबसे ऊपर वाली छत पर। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड एंड राधे राधे।